गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर भी फूल खिलाना हमको आता है। 12वीं के सभी छात्रों का इस क्लास में सहर्ष स्वागत है। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो देख चुके होंगे, इसलिए हम आप सभी छात्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर आज हम देखेंगे 12वीं हिंदी की 9वीं कविता चुनिंदा शेर, जिसके लेखक तथा जिसके कवि है कैलाश सेंगर। तो किसी भी कविता को भली भांति जानने से पहले तथा उसके भावार्थ को समझने से पहले हमें कवि के परिचय को जानने की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे हम कवि परिचय। कैलाश सेंगर। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गजलों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी, महाराष्ट्रियन होने की वजह से मराठी भाषा पर भी आपका अच्छा ही प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपका साहित्य लोगों को गहरी सोच में डाल देता है। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन, बुद्धि और उनके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है। तो इन्होंने साहित्य जगत में बहुत सारा साहित्य लिखा है, जिसकी वजह से समाज में एक नई चेतना आई है तथा समाज में एक नया परिवर्तन हुआ है। तो फिर हम यहाँ पर उनकी कुछ प्रमुख कृतियां देखेंगे। सूरज तुम्हारा है, ये गजल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतजार, ये कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य। तो ये चुनिंदा शेर, ये कविता का कौन सा प्रकार है? तो देखेंगे हम विधा परिचय। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। तो देखेंगे चुनिंदा शेर के भावार्थ को समझने से पहले उसकी सेंट्रल आइडिया तथा इस कविता के केंद्रीय भाव को हम समझने की कोशिश करेंगे, तथा कवि इस कविता के माध्यम से तथा इस गजल या शेरों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी काराहें इस शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं के व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी दी है, शब्द दिए हैं। उन शब्दों के माध्यम से वे उस जनता के जो प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, वो इस शेरों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। देखेंगे इन कविता के माध्यम से तथा शेरों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। गजलों का तथा इन शेरों का भावार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर भी फूल खिलाना हमको आता है। गजलों से खुशबू यानी कि सुगंध, वो सेंट, महकाना, वो हमको आता है। कवि कहते हैं कि हमें यह बताना चाहते हैं कि क्या बताना चाहते हैं, अपनी गजल तथा काव्य रचना से तथा वो अपने साहित्य के माध्यम से वो नेकी का तथा अच्छे कार्य कर सकते हैं तथा समाज में एक नया परिवर्तन भी ला सकते हैं। अर्थात वे एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। अपनी गजलों एवं कविताओं के माध्यम से समाज में खुशबू महकाने में वे सक्षम होते हैं। जिस तरह से फूल अपनी खुशबू से सारे वातावरण को महका देता है, खुश कर देता है, तरोताज़ा कर देता है, उसी प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से कवि कैलाश सेंगर जी ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी कविताओं के माध्यम से भी समाज में ये खुशबू महकाना चाहते हैं कि समाज तरोताज़ा हो जाए, वो खुश हो जाए, खुशहाल रहे। वे कहते हैं कि ईश्वर ने हमें वह कला तथा हुनर दिया है जिससे असंभव कार्यों को भी हम संभव करके दिखा सकते हैं और हर मुश्किल काम को भी अविरत प्रयास तथा कड़ी मेहनत से और परिश्रम से तथा हमारी अपनी मधुर वाणी से आसानी से कर सकते हैं। अर्थात पत्थरों से भी पानी निकालने की क्षमता हम रखते हैं, ऐसा गजलकार कैलाश सेंगर जी का कहना है। तो देखेंगे दूसरा शेर। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक।
तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। घुन यानी कि एक प्रकार का कीड़ा जो कि दानों में लगता है और दानों को खोखला कर देता है, अंदर से अनाज को खाकर खोखला और वो पोखर बना देता है, उसे कहते हैं घुन। तो इसका भावार्थ हम देखेंगे, परिंदों को पिंजरों में रखकर उनका दाना खिलाने वाला मालिक खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि ये पंछी हमारे ही कारण जिंदा है, पर वह जिंदा नहीं, वह आपसे नाराज है और वे नाराजगी में अपने मालिक से शिकायत करते हैं कि कभी तो हमारी भी बात सुन, कभी तो हमारी भी बात सुन मेरे मालिक। तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरे आशीर्वाद से, तेरी मेहरबानी से हमें जो दाना मिलता है, हमें जो रिस्क मिलता है, हमें जो खुराक मिलता है, वो उस दाने में भी क्या लगी है? कीड़ लगी हुई है। हाँ, तू हमें दाना देता है पर वो दाना खाने के लिए हमें मिलता नहीं, उसमें कीड़ लगी हुई है। वो दाने दिन ब दिन खोखले होते जा रहे हैं, पर मालिक को इस बात का पता नहीं है। मालिक तो देकर खुश है, हाँ, दाने में कीड़ लगी इस बात का हमें उसे पता नहीं है। अर्थात व्यवस्था में बिगाड़ है, जो सरकारी व्यवस्था है, जो प्रशासकीय व्यवस्था है, अपने उस व्यवस्था में बिगाड़ है। जो लाचार, विवश, गरीब, मजबूर है, सरकार उनकी मदद करती है, उन्हें कुछ पैसा देकर तथा कुछ अनाज के रूप में देकर उन्हें मदद करती है। जिसे घर नहीं है, बेघरों को घर देकर मदद कर कर वो खुश होती है कि हम सामान्य जनता की, गरीब जनता की क्या कर रहे हैं? उनकी सहायता कर रहे हैं। पर वह मदद जनता तक ठीक से पहुंच नहीं पाती, क्योंकि बीच में लोग उसे कोई खा जाते हैं तथा उसमें से कुछ निकाल लेते हैं। तो इसलिए परिंदे अपने मालिक से तथा वो सामान्य जनता अपने मालिक से शिकायत करके कह रही है कि तेरी कृपा से तू जो भी हमें भेज रहा है, पर वो मदद पूर्ण रूप से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, वो बीच में ही कोई उसे लूट रहा है, लूटा जा रहा है। तो इसलिए तू कम से कम जो भी पहुंचाता है वो ठीक तरह से, पूर्ण रूप से वो हम तक पहुंचाने का प्रयास कर मालिक। इस तरह की वो परिंदे तथा वो सामान्य जनता, वो गरीब जनता, वो मजबूर लोग, वो अपने विधाता से तथा ईश्वर से वो शिकायत तथा क्या कर रहे हैं? उनसे विनती कर रहे हैं। देखिए तीसरा शेर, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हाँ, तो देखो इस शेर के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? तो देखेंगे, कवि कैलाश जी कहते हैं कि मनुष्य की रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं ऐसी आई कि उसे सुलझाने में मनुष्य खुद ही उलझ जाता है। जैसे जब वह एक समस्या को सुलझाता है, जीवन में जब एक समस्या आती है या एक विघ्न आता है, एक परेशानी आती है, उस परेशानी को वह सुलझाने का प्रयास करता है। उसे सुलझाने का प्रयास करते करते जैसे कि वो सुलझने वाली है, अब हमें खुशियां देने वाली है, कि उसी समय दूसरी एक समस्या उग्र रूप धारण करके सामने उपस्थित हो जाती है। फिर दूसरी समस्या का सामना करते हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वो समस्या का हल होते होते जैसे कि उस समस्या के बाद हमें खुशी मिलने वाली है कि फिर तीसरी समस्या उभर जाती है। अर्थात आम आदमी के उलझनों का सिलसिला लगा ही रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। इन समस्याओं में, इन मुसीबतों में, इन दुख दर्दों में वो अपनी जिंदगी जीता रहता है। उसे पूर्ण रूप से तथा उसकी जिंदगी भर उसे संघर्षमय जीवन जीना ही पड़ता है। जिस तरह उजाला अंधेरे को निगल जाता है, ठीक उसी तरह आम लोगों के सुख वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है। आशा की किरणों में वो क्या हो जाता है फिर, और वो नाराज हो जाता है। तो देखेंगे अगला शेर, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। तो देखो इसका भावार्थ, कवि कहना चाहते हैं कि रात दुख का प्रतीक है और दिन क्या है? सुख का प्रतीक है। कवि कैलाश जी कहते हैं कि सामान्य मनुष्यों के दुख और दर्द रात के अंधकार में और भी भयानक हो जाते हैं। रात गुजरना उसके लिए मुश्किल हो जाती है, फिर भी रात के अंधेरे में, अंधेरे के बाद, फिर भी रात के अंधेरे के बाद क्या है? आने वाला वो दिन का उजाला उसे उम्मीद देता है। उसी उम्मीद से वो अपना दुख रात की हल्की सी रोशनी या जुगनू के सहारे बिताई जाती है।
रात में अंधेरा होता है, फिर भी वो जुगनू के सहारे जो हल्की सी रोशनी आती है, उसी उम्मीद के सहारे वो अपनी रात के अंधेरे को भी काटता है तथा रात की मुश्किलों को भी वो आसानी से मुश्किलों से भी वो गुजरता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो। आगे भविष्य में हमारा यह दुख दर्द दूर होगा और एक न एक दिन हमारा अपना जीवन खुशियों से झूम उठेगा। इसी उम्मीद से सामान्य मनुष्य समस्याओं से जूझते हुए संघर्षमय जीवन बिताता है, अर्थात इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नवजीवन लेकर आती है और हमारा नाम पुकार करती है, अर्थात वह जीने का उत्साह बढ़ाती है तथा वो जीने का उत्साह, जीने की उम्मीदें और वो बढ़ाया करती है। तो फिर देखेंगे अगला शेर, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह एक इनकलाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, ख्वाब यानी कि सपना, आसमां पर यानी कि आसमान पर वो हर दिन एक सपना, अपना ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह एक इनकलाब लिखता था, इनकलाब यानी कि क्रांति लिखता था, यानी कि उसके ख्वाबों में एक क्रांति, समाज में एक नया परिवर्तन आता था, पर इस बात का उसे पता नहीं था। इसका भावार्थ देखेंगे, कवि कहते हैं कि सामान्य मनुष्य दुख भरा जीवन जीते समय भी भविष्य में अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव लाने के वे भी सुखद सपने देखते हैं। सामान्य मनुष्य क्या करता है, भविष्य में आने वाले वो सुखद सपनों को संजोते हैं और वो सुखद सपने देखते हैं, उन सपनों को संवारते हैं। इनके ये सामने आसमान पर ये इनके ये जो सपने हैं, इनके ये जो ख्वाब है, इनके जो ये अरमान हैं, वो आसमान पर लिखे जाते हैं और इनके इन सपनों के मूल रूप में परिवर्तन तथा क्रांति का बीज छुपा हुआ होता है। इस बात का उन्हें भी पता नहीं होता, वे तो सिर्फ सहज ही अपने जीवन में क्या करते हैं, सुखद सपने संजोए जाते हैं। पर उनको ये पता नहीं होता कि ये सपने ही एक दिन हमारे समाज में तथा हमारे जीवन में क्रांति लाएंगे, समाज में एक नया परिवर्तन लाएंगे, नई चेतना जगाएंगे। इसका अंदाज उन सामान्य लोगों को नहीं होता। वो सहज ही सपनों को संजोते हैं, लेकिन वो सपने ही एक दिन क्रांति के रूप में समाज में एक क्रांति करते हैं, इसका उनको भी पता नहीं। देखेंगे अगला शेर, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। भावार्थ देखेंगे, कवि कहते हैं कि जिंदगी तो सुख और दुखों का मेल है। कवि क्या कहते हैं, जिंदगी तो सुख और दुखों का मेल है, कभी खुशी कभी गम, सुख में सभी जुड़ते हैं। सभी जब सुख आता है, हम जब खुशहाल रहते हैं, हम तरक्की करते हैं, उस समय हमारे रिश्ते नाते दोस्त सब कुछ हमसे जुड़ते हैं, करीब आते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब वो सब बिखर जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, तब हम अकेले उन दुखों का सामना करते हुए और भी परेशान हो जाते हैं, वो दुख हमारा और भी बढ़ जाता है। इसलिए तो कहा जाता है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख में सभी साथ देते हैं, पर दुख में बस हमें अकेला उन दुखों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो दुख और भी भयावह हो जाता है। कवि कहते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तब अपने दर्द भरे आंसू, जो दुख के कारण जो आंसू निकलते हैं, वो दर्द भरे आंसू और दुख से भरी जिंदगी दूसरों के सामने दिखाने से, हमारे दुखों को दूसरों के सामने खोलने से, दूसरों के सामने रखने से हमारा दुख हल्का नहीं होगा। कोई हमारा दुख सुनने वाला नहीं है, कोई दुख हमारा सुनने वाला नहीं है, बल्कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि अक्सर अपने चेहरे पर नया मुखौटा धारण करें, और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। भले ही उस दुख से जो आंसू निकलते हैं, तो उन आंसुओं को दबोकर पोंछकर चेहरे पर एक हंसी तथा वो मुस्कुराहट लाए, और मुस्कुराहट हंसी से छिपा लिया जाए, और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा समाज के सामने हमारा उपस्थित करे। इसी में हमारी खुशी है, इसी में हमारी
भलाई है। अगर हम अंदर का दुख बाहर व्यक्त करेंगे तो लोग खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और कोई हमारा साथ नहीं देगा, उल्टा वो हमें परेशान कर देंगे। ये बेहतर तो ये होगा कि हमारे अपने आंसुओं को, अपने दुखों को अंदर ही दबोकर हाँ चेहरे पर एक हास्य लाए, चेहरे को सदा मुस्कुराते रहें और इसी में हमारी खुशी है और इसी में हमारा सुख निहित है। तो देखेंगे अगला शेर। इस शेर के माध्यम से भी हमें कवि क्या बताना चाहते हैं, वह फकीरों की दुआ में असर देता है, वह फकीरों की दुआ में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। वह फकीरों की दुआ में भी असर देता है, दुआ यानी कि आशीर्वाद, हाँ आंखों से इत्र बांटने का हुनर देता है, हुनर यानी कि वो कला भी वो हमें देता है। तो देखेंगे इसका भावार्थ। कवि इस शेर में कवि क्या बताते हैं, इस शेर में त्याग, तपस्या, परोपकार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीर, भिखारी, साधु, संत और समाज की भलाई चाहने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके जुबान से निकले, उनके मुंह से निकले हुए शब्द तथा उनके मुंह से निकले हुए वो आशीर्वाद सच होने लगते हैं। उनकी जुबान से निकली हुई बातें सच होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका त्याग है, उनकी वो तपस्या है, हाँ परमपिता परमात्मा की तथा ईश्वर की वो उपासना है, जिससे वो ईश्वर को राजी कर लिए और ईश्वर उनसे राजी हो गया। जब वो उनसे राजी हो जाता है तो तब वह उनकी जुबान से तथा उनके दिल से जो भी शब्द निकलते हैं उन सारे शब्दों को वो सच करता है। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती है। हाँ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं ये लोग, हाँ किसी के साथ दुजाभाव नहीं करते हैं और अपनी आंखों से, हाँ अपनी कृपा दृष्टि से वो सभी पर करुणा बरसाते हैं तथा वो स्नेह बरसाते हैं, वो मोहब्बत और प्यार बरसाते हैं, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और समाज की वो भलाई चाहते हैं। हमारा पूरा समाज खुशहाल रहे, उनकी खुशी ये देखना चाहते हैं। फकीर हो या माँ बाप की दुआ हम पर एक अच्छा ही असर करती है। अर्थात फकीर, भिखारी, जो कोई भी गरीब मोहताजों की मदद तथा सहायता करने, हाँ हमारे द्वार पर जो भी फकीर आते हैं, भिखारी आते हैं, उनकी हमें मदद करना होगा, उनकी सहायता करनी होगी। इनकी सहायता करने से वो फिर क्या करेंगे, सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से वो हमारे लिए आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए वो दुआएं करेंगे। इसलिए कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसे फकीर, भिखारी, गरीब मोहताजों की मदद करो तथा उनकी सहायता करो, हाँ जिसकी वजह से उनके दिलों से जो शब्द निकलेंगे तथा उनके जबान से जो शब्द निकलेंगे वो सच्चे होंगे और वो दुआएं हमें अपनी जिंदगियों में तथा उनकी दुआएं ही हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकेगी और हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। खुशहाल कब होगी? जब हम ऐसे मोहताजों की, गरीबों की, अपाहिजों की, जो पिछड़ा है उनकी, फकीर और भिखारियों की मदद करेंगे, उनके साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो वे लोग सच्ची दिल से हमें दुआ देंगे और उनकी दुआ ही हमारी जिंदगी को बदल सकती है, खुशियां ला सकती है, हमें खुशहाल बना सकती है। तो देखेंगे अगला शेर। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इसे माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखो इसमें लाशें भी मिला करती है, किसमें? नदी में। तुम जरा देखभाल तो ले लो। इसमें माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को तुम थोड़ा खंगाल तो ले लो, यानी कि धोकर ले लो, उसे स्वच्छ कर दो, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। तो देखेंगे कवि कहते हैं कि नदी का आदर सम्मान किया जाता है, नदी के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए वो जीवन दायिनी का काम करती है, वो हमारा जीवन है। हाँ फिर भी कुछ लोग नदी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जैसे शहरों के नालों की गंदगी नदी में ही छोड़ी जा रही है, कारखानों के रसायन और सारा कूड़ा कचरा भी नदी में ही फेंका जा रहा है। इतना ही नहीं, उसमें मनुष्यों की लाशें भी बहाई जा रही है, जिससे नदी पूर्ण रूप से दूषित हो रही है। हाँ जिसको हम पवित्र कहकर नदी का पवित्रता से उसका नाम लेते हैं, जिसे हम पवित्र कहते हैं, उस पवित्र नदी को भी कुछ लोगों द्वारा, स्वार्थी लोगों द्वारा उसे अपवित्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा अपना नदी के प्रति, जो हम नदी को माता के रूप में सम्मान देते हैं तथा हम जिसकी पूजा अर्चा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो इसलिए हमारा भी उसके प्रति, नदी के प्रति ये उत्तरदायित्व बनता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे साफ सुथरा रखे तथा उसे स्वच्छ रखना ही
ये हमारी सच्ची पूजा है। केवल पूजा करने से वह स्वच्छ और पवित्र नहीं होगी, वो पवित्र है ठीक है, लेकिन उसकी पवित्रता को हमें बनाए रखने की भी हमें कोशिश करनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कूड़ा कचरा, जो गंदी नालियों का जो पानी बहता है, रसायन है और जो लाशें हैं, ये वहाँ पर ना फेंक कर किसी और जगह हमें फेंकना होगा, जिसकी वजह से हमारी नदी पवित्र, उसकी पवित्रता बनी रहेगी। तो इसलिए ये कवि कहते हैं कि यहाँ पर वही हमारी सच्ची पूजा होगी। केवल पूजा करने से नदी पवित्र नहीं होगी, तो उसकी पवित्रता वही है कि जो हम उसकी को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने की कोशिश करेंगे, यही हमारे लिए सच्ची पूजा होगी। देखेंगे अगला शेर, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, हाँ, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वो सीने में नई आग ही लगाएगा। सीने में आग लगाना यानी कि विद्रोह करना, हाँ, उसके अपने मन से अपना उसका मन विवेक छोड़ देता है, उसे कहते हैं सीने में आग लग जाना। यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, आग बबूला हो जाना, चेहरा तमतमा जाना, गुस्से में आ जाना, उसे कहते हैं। तो देखेंगे इसका भावार्थ, कवि कहते हैं कि गरीबों के जीवन की विषम परिस्थितियां, असफलताएं तथा उनके जीवन में बार बार आने वाले दुख, दर्द, विघ्न, परेशानियां, इससे वो क्या हो जाते हैं? बहुत परेशान हो जाते हैं। औरों द्वारा, हाँ, ऐसे गरीबों पर किसी और द्वारा उन पर सतत, हाँ, हमेशा अन्याय और अत्याचार भी होता है, और इनका ये अन्याय और अत्याचार ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये अन्याय और अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, हाँ, क्योंकि ये अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है, और जब वो ये क्षमता तथा वो सहनशीलता तथा वो सहन करने की क्षमता जब समाप्त हो जाती है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने की सहन शक्ति जब समाप्त हो जाती है, उस दिन सीनों में दबी हुई आग विद्रोह के रूप में धधक कर बाहर निकल आती है। गुस्से में वह व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, उस समय उसका चेहरा तमतमा जाता है, वह अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, वो बहुत गुस्से में होकर वो कुछ भी कह देता है। उस समय उसमें उचित अनुचित, अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती, वो निडर होगा। उसी दिन समाज में क्रांति जन्म लेगी, और वहीं से समाज में नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। तो देखेंगे अगला शेर, अगला शेर देखेंगे, आंखों में बहुत बाढ़ है, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुछ कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है, फिर शेष सब कुशल है। देखो, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर भी शेष सब कुशल है। तो कवि यहाँ पर हमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों को आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब है, दरिद्री है, हाँ, सामान्य जनता है, जिसके जीवन में हमेशा निराशा आती है, नैराश्यमय जीवन होता है। दुख, दर्द, समस्याएं, विघ्न, परेशानियां, इन सारी समस्याओं से वो तथा जीवन के संघर्ष से वो जूझते हुए आगे बढ़ता है। आजीवन उसे संघर्ष ही करना पड़ता है। ज़रूरतों का पूरा न होना, हाँ, जो उसे ज़रूरत, जो चीज़ ज़रूरी है वो उसे कभी मिलती नहीं। जीवन में बार बार असफलता आती है तथा निरंतर मिलने वाली निराशाओं के कारण, हाँ, मनुष्य पूर्ण रूप से टूट जाता है और उसका दिल दुखी हो जाता है, और उसी दुखी के कारण ही उसके आंखों से, हाँ, अक्सर आंसू बहने लगते हैं। हाँ, अक्सर क्या होता है, हर दिन आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। हाँ, आंसू बहने के कारण, ये दर्द की वजह से जो आंसू बहते हैं, उसी आंसू बहने के कारण आंखों में एक बाढ़ सी आ जाती है। अक्सर ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये जीवन नहीं, बल्कि ये आषाढ़ का महीना है। ये क्या है? जीवन नहीं है, तो ये क्या है? आषाढ़ का महीना है, और निरंतर बादल बरस रहे हैं। कहाँ से? आंखों से, जैसा बादल, आंखों से जो वर्षा यानी कि आंसू निकल रहे हैं, बह रहे हैं, ये देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक कौन सा महीना है? आषाढ़ का, यानी कि वर्षा ऋतु में जो आषाढ़ का महीना आता है ना, आषाढ़ के महीने में अविरत वर्षा होती है, बिना रुके बिना थमे कंटिन्यू वर्षा होती है, और निरंतर बादल बरसते ही उमड़ घुमड़ कर आते हैं, और वो बरस कर ही जाते हैं। फिर भी वे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक ठाक है। तो देखेंगे अगला शेर, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी हैं, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी हैं, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी हैं। तो देखो, यहाँ पर सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में भी वो सामान्य मनुष्य के सीने पर जो बिजलियां हैं वो भी सड़क ने देख ली है। तो इसका भावार्थ हम देखेंगे, एक मेहनत कश या तथा मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग तथा एक मजदूर
वह इस मजदूर का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में, हाँ, वो बहुत तेज धूप थी, तो वो अपने नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चल रहा था। उसके पैरों की उंगलियां जल रही थी, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां भी चल रही थी। यानी कि नंगे पैर जल रहा था, उसके पैर जल रहे थे, उंगलियां जल रहे थे, जख्म हो रहा था, फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके दिलो दिमाग में निराशा थी, दुख था और कोई ना कोई परेशानियां थी। बिजलियां उमड़ घुमड़ कर उसके दिलो दिमाग में मंडरा रही थी। अर्थात कवि कहते हैं कि एक मजदूर श्रमिक की संघर्ष व्यथा को सड़क ही समझ पाई है। दरअसल पैरों पैरों की उंगलियां, जख्म और छाले सब कुछ बयान कर रहे थे, जो देखकर सड़क भी हैरान हो गई। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि के यानी मजदूर के सीने पर बिजलियां देखी। अर्थात कवि 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 के यानी मजदूर के सीने में जो दबे दुख व व्यथा को भी सड़क ने देख लिया, उसे महसूस कर लिया। विषम परिस्थितियों में भी कवि मन यानी मजदूर का मन अडिग रहने वाला है। कठिनाइयों में रहने पर भी, जीवन में अन्य कठिनाइयों के आने पर वो अन्य कठिनाइयों का भी सामना करने के लिए हमेशा वह तत्पर रहता है। यानी कि वो परेशान है, दुखी जीवन है, इस दुखमय जीवन में भी वो, हाँ, और भी ऊपर से कोई कठिनाइयां आ जाए और भी कोई मुसीबतें आ जाए तो भी उन मुसीबतों का सामना करने के लिए भी वो आगे बढ़ता है, तत्पर रहता है, अलर्ट रहता है, वो सदैव तैयार रहता है। तो यहाँ पे मेहनतकश उस मजदूर वर्ग की तथा वो श्रमिक की व्यथा को इस शेर के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखेंगे अगला शेर। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। सांस हमारी हमारे पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर, साहूकार के यानी कि महाजन के घर जो हम गिरवी कंगन रखते हैं, रहन में रखते हैं, तो वैसी हमारी सांस होने के बावजूद भी वह हमें हमारी न होकर किसी और की लगती है। देखेंगे कवि कैलाश जी हमें क्या बताना चाहते हैं। मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, उसे कितनी उम्र मिलेगी, वो कितने दिन जिएगा और वो कितने दिन कितनी सांसें ले पाएगा, यह आयुष्य पूर्व निश्चित है। हाँ, ये क्या है? पूर्व निश्चित है, वो विधाता के पास लिखा हुआ है। वो कब जन्मेगा, हाँ, हम कब आए इसका हमें पता है, पर दुनिया से हम कब जाएंगे इसका अंदाज हमें नहीं है। तो इसका पता किसको है? जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जन्म दिया है, उसी को ही इस बात का पता है कि किस दिन वो इस दुनिया से हमें उठाएगा तथा हमें कब मृत्यु देगा तथा हमें कितनी सांसें मिली है, वो बस सिर्फ ईश्वर ही जानता है। कभी को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसकी सांसें उनकी अपनी नहीं है। सांस वो खुद लेता है, लेकिन वो सांसों पर किसका कंट्रोल है? विधाता का, ईश्वर का कंट्रोल है। वो कब तक इसकी सांस को चलाना है वही जानता है। अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उन पर हमारा अधिकार तथा नियंत्रण नहीं होता, उस पर क्या होता है? ईश्वर का ही नियंत्रण होता है। अर्थात क्या है? हमारा जीवन अनिश्चित है, क्षणिक है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, एक न एक दिन समाप्त होने वाला है। उसी प्रकार हमारी सांसें भी ये अपनी नहीं है। हमारी सांसें भी क्या है? अपनी नहीं है। अर्थात मनुष्य की मनुष्य की जो सांसें हैं, मानो वो उधार की है, उधार ली हुई है, एक दिन उसे वापस देना ही है। जिससे हम वो सांसें लेते हैं वो उसी को एक दिन वापस देना है। ईश्वर इन सांसों को कभी भी बंद कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन की क्षणभंगुरता का ख्याल रखते हुए मनुष्य को सत्कर्मों के प्रति उन्मुख करने का प्रयास कवि द्वारा हुआ है। यानी कि जीवन कभी भी समाप्त होगा, ये पानी के बुलबुली की तरह है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करके सत्कर्म करके परम पिता परमात्मा को खुश करने का हमें प्रयास करना होगा, तथा हम सत्कर्म करेंगे, अपने कर्मों को बनाएंगे, विधाता जो चाहता है वैसे ही हम कर्म करेंगे, तो विधाता तथा ईश्वर हमारे इन कर्मों से वो खुश होगा और हम जो मांगे वो हमें देगा, तथा परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार हमें होगा। जब परम पिता परमात्मा का जिसे साक्षात्कार हो जाता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, जिसे परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपने नजरों से देखता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए कवि यहाँ पर जीवन की नश्वरता तथा क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। देखेंगे अगला शेर। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है,
कि हाँ, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति अपने मालिक से शिकायत कर रहा है तथा विनती कर रहा है कि हाँ, क्या कर रहा है, कवि यहाँ पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि हे कवि, हाँ, हे जीवनदाता, हे ईश्वर, हे परमेश्वर रूपी परमात्मा, हाँ, उनसे ये शिकायत करते हैं तथा विनंती करते हैं। क्या कहते हैं, इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सर खुला है, हाँ, किसी का सर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को भी वो पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि मनुष्य को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, तो इन ज़रूरतों को भी जो बहुत सारे लोग पूरा नहीं कर पाते, तो ये ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम कुछ ऐसा करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाए। जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, गैर जरूरी नहीं, जो चीजें जरूरी हैं, जो कंपलसरी है जीने के लिए, वो चीजें सभी को दे दे, सभी के लिए उस इन चीजों की व्यवस्था कर दे, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। ऐसा कवि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। और साथ ही कवि हमें यह भी बताना चाहते हैं कि मनुष्य को समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं कि हमारी चादर देखकर ही, हमारी जो चादर है बिछाने की, हम जिस पर लेटते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, उस चादर को, चादर की लंबाई क्या है उसे देखकर ही हमें क्या करना होगा, पैर फैलाने चाहिए। अर्थात हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य का फैलाव करना होगा, यानी अपनी आमदनी, यानी कि अपना इनकम क्या है उसे देखकर खर्च करना। हाँ, इनकम देखकर खर्च करने की यहाँ पर हमें कभी सलाह देते हैं। और जितना कभी सलाह देते हैं, अक्सर इस कलयुग में क्या होता है, अक्सर अपनी जो आमदनी है उससे ज़्यादा लोग कर्ज लेकर क्या करते हैं, हाँ, जो शुभ अवसरों पर खर्च करते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कवि कहते हैं कि जितनी हमें चादर है उतना ही हमें फैलाना, चादर है उतने ही पैर फैलाने की सलाह यहाँ पर देते हैं, और जितना है उतने में ही हमें संतुष्ट रहने की सलाह भी कवि हमें यहाँ देते हैं। हालात के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या जीवन से हमें, परिस्थितियों से हमें समझौता करने का मशवरा तथा सलाह तथा संदेश भी कवि हमें यहाँ देते हैं। देखेंगे अंतिम शेर अब, वह जो मजदूर मरा है, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। वो जो मजदूर मरा है ना कल, वो निरक्षर था, अनपढ़ था, मगर वो अपने भीतर एक रोज किताब लिखता था, यानी कि उसके भी कोई सपने थे, वो हर दिन अपने सपने संजोए रहता था। कवि कहते हैं कि, कवि क्या कहते हैं, कल भूख और बीमारी के कारण, कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जिसका देहांत हो गया, हाँ, जिसको रोटी खाने के लिए अनाज नहीं मिला, भूख के कारण, भूख से तड़प बिलख कर जिस मजदूर का देहांत हो गया, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, निर्मोही दुनिया यानी कि जो मोह माया रूपी जो दुनिया है उसे छोड़कर वो चला गया, उसकी सांसें बंद हो गई, वो अनपढ़ था, निरक्षर था, फिर भी उसके भी अनगिनत सपने थे, पर उसके सपने कभी पूरे नहीं हो रहे थे। सपने देखता था, ख्वाब संजोता था, फिर भी उसके सपने हकीकत में कभी उतरते नहीं थे, सपने कभी साकार नहीं होते थे, क्योंकि उसका जीवन ही अक्सर अभावग्रस्त था। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती, या धन की आवश्यकता नहीं होती, तथा बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती। वो रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो एक किताब में ही वो लिखता था। यानी कि अर्थात कवि कैलाश जी हमें कहते हैं कि दुखमय जीवन से, जो गरीब लोग जो दुखमय जीवन में सदा दुख ही आते हैं, मुसीबतें, परेशानियां, समस्याएं आते हैं, इन सारी परेशानियों से वो जूझते हुए तथा संघर्ष करते हुए जो मजदूर कल मर गया, वो निरक्षर था लेकिन वो परिश्रमी जरूर था। जब तक वो जीवित था तब तक उसकी भी उम्मीदें थी, उसके भी सपने थे, उसके भी कुछ ख्वाब थे, लेकिन जिसे पूरा करने के लिए उसे आजीवन दर्द भरी समस्याओं से, दर्द भरे उन मुसीबतों से उसे जूझना पड़ा। अपने उन उम्मीदों के तथा अपनी इस उम्मीदें, अपने ख्वाब तथा अपने इन अरमानों को साकार करने के लिए वो विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और उनका वह डट कर सामना करता रहा। कैलाश जी कहते हैं कि ऐसे मजदूर का जीवन एक प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। उसके रोजमर्रा का जीवन एक खुली किताब थी, अर्थात अनपढ़ मजदूर प्रतिदिन संघर्षमय जीवन
जीवन से एक किताब ही लिखता था, ऐसा लगता था। उसके ख्वाब, उसके सपने तथा हर दिन संजोए रहता था और उन सपनों से तथा उन ख्वाबों से एक शायद किताब ही लिखी जाती हो, ऐसा यहाँ पर कवि हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ये कविता यहाँ पर समाप्त हो गई। फिर भी कवि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, देखो ये कविता में कवि की रचनाओं की प्रभावशीलता, परेशानियों से घबराए बिना उसका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने, आंसुओं को भी हंसी में छिपा लेना, त्याग और तपस्या के महत्व, समाज की भलाई की इच्छा, मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा, विद्रोह, मेहनतकश इंसान के दिलो दिमाग में चलने वाली निराशा और हताशा की आंधियों का उल्लेख इन शेरों के माध्यम से कवि ने बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का कवि ने प्रयास किया है। और साथ ही इन गजलों से सामाजिक विषमता, अव्यवस्था, आम आदमी की विवशताओं को विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रतीकों के रूप में इस कविता में चट्टानी रातों को जुगनू से वो संवारा करती है। तो इस तरह एक जुगनू का प्रतीक के रूप में एक सुंदर उपयोग किया है और हमें समाज की व्यवस्था को हमें समझाने का बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने प्रयास किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जो कि हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको सहज ही मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।